इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का एक महत्वपूर्ण सवाल है बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। और ये जो सवाल है आपके परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और सबसे आसान सवाल है। माध्य का बहुलक में से जो सबसे आसान सवाल है जिसको आप केवल एक सूत्र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं वो है हमारा बहुलक। और बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको जो बहुलक ज्ञात करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक सारणी दे रखी होगी और इस सारणी के माध्यम से आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। तो आपको बहुलक में कोई नई सारणी नहीं बनानी है, बाकी आपको माध्य में नई सारणी बनानी पड़ेगी, माध्यक में भी नई सारणी बनानी पड़ेगी, लेकिन बहुलक में आपको नई सारणी वापस नहीं बननी है, उसी सारणी से आपको काम करना है। इस सारणी को देखना है तो सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता देखते हैं। ये ऊपर तो होता है वो हमारा वर्ग होता है और ये नीचे हमारी ये बारंबारता होती है। तो ये परिवारों की जो संख्या है, एक परिवार की माप दे रखी है ये वाली, और ये नीचे जो दे रखा है वो आपका ये बारंबारता दे रखी है। आपको इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे जो संख्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, 7, 8, 2, 2 और 1। इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारा 8 है। तो बहुलक वर्ग जो है हमारा इससे 8 के ऊपर देखेंगे, 8 के ऊपर वर्ग क्या है, 3 से 5 है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग ये हो जाएगा 3 से 5। तो इसको हम लाइन को लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये सब में सेम चलेगा बहुलक ज्ञात करने वालों में। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 8 है, ये सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, जिसके संगत यानी कि उसके ऊपर वाला वर्ग जो है वो क्या है, 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। ये लाइन आपको हर सवाल के लिए बहुलक में लिखनी पड़ेगी, केवल यहाँ पे संख्या चेंज होगी। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ चेंज हो जाएगी और ये बहुलक वर्ग जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। फिर वापस वही इस बहुलक वर्ग के माध्यम से हम इसमें L का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम F का मान ज्ञात करेंगे, F1, F0 ज्ञात करेंगे, F2 ज्ञात करेंगे और H का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये L क्या होता है, F1 क्या होता है, ये F0, F2 और H क्या होता है। बहुलक के लिए आपको ये पांचों ही मान ज्ञात करने पड़ेंगे इस सारणी में से। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारे 8 है, उसके ऊपर हमने वर्ग देख लिया 3 से 5 है, तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया, 3 से 5। अब हम इसमें देखेंगे L जो होता है वो 3 से जो 5 हमारा जो बहुलक वर्ग है, ये हमारा बहुलक वर्ग है जैसे 3 से 5। तो इसका जो पहला नंबर है 3, ये हमारा जो L का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 से 15 होता है तो L का मान 10 होता, 15 से 20 होता तो हमारा L का मान 15 होता। जो शुरू की जो संख्या होती है, जैसे हमारे पास में संख्या है ये 10 से 15, ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो ये जो मान होता है पहला मान, ये हमारा बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पे हमारा 3 से 5 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग का L का मान है 3। तो इस प्रकार से आपको पहली वाली जो नंबर है वो आपको L का मान चेक कर लेना है। सबसे पहले L का मान निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इसमें F1। इसमें जो नीचे सबसे जो बड़ी संख्या है हमारा बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वो हो जाएगा 1। सबसे एक नंबर पे कौन है, यानी कि जो उसके सबसे ज्यादा नंबर है वो F1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F1। तो इसको लिखेंगे हम इसमें F1, ये हो जाएगा हमारा F1। 8 F1 है, इस F1 के बाद में जो है वो हमारा F2 हो जाएगा। F1 के बाद में क्या हो जाएगा, F2, और F1 से पहले हम लिखेंगे इसमें F0। ये तीनों ही मान इसी क्रम में आपको लिखना है। सबसे ज्यादा वाला F1 है, फिर F1 के बाद में F2 लिखना है, फिर F1 से पहले F0 लिखना है। ये तीनों मान आपको यहाँ से लिख लेना है। फिर आपको लिखना है H का मतलब वर्ग अंतराल, कितना गैप है इस वर्ग के अंतर। ये 3 से 5 है तो अंतर निकाल लो, 5 में से 3 को घटा लो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमने सब में लिख लिया इसमें कि L का मान कितना है, तो L का मान हमने लिखा है यहाँ से 3। F1 कितना, तो F1 ये सबसे बड़ी बारंबारता है। F0, इस F1 से पहले हमारा ये हमारा F0 है 7, और F2 इस F1 के बाद वाली संख्या है। और हर सवाल में आपको ये F0, F1, F2 इसी प्रकार से निकालना है। फिर हमने निकाला H का मान, जो कि इनका गैप है कि 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है। मान लो 10 से 15 है तो फिर 15 में से 10 को घटा लेंगे, 10 से 20 है तो 20 में से 10 को घटा लेंगे, वो हमारा H का मान आएगा। ये पांचों ही मान निकालने के बाद में अब हम इसको सूत्र में रखेंगे। हमारा जो सूत्र है बहुलक का ये होता है, बहुलक Z बराबर, बहुलक को हम Z से लिखते हैं, माध्य को X से लिखते हैं, माध्यिका को M से लिखते हैं और बहुलक को Z से लिखा जाता है। तो बहुलक Z बराबर हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र है ये L प्लस, ये हमेशा यहाँ पे बीच में प्लस से ध्यान रखना है, ये F1 माइनस F0 बट्टे में हम लिखेंगे 2F1, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पे 2 बार माइनस है, ऊपर 1 बार माइनस है, और इंटू में करेंगे हम इसमें H। तो ये जो है हमारा बहुलक का सूत्र है। अब इस बहुलक के सूत्र में मान रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखने पर हम इसमें L का मान कितना लिखेंगे, तो L का मान ये रहा हमारा 3,
ये L का मान हमने 3 लिखा। फिर हम F1 का मान लिखेंगे, ये F1 का मान 8 है, F0 का मान हमारे पास में 7 है, तो 8 माइनस 7 बट्टे में लिखेंगे 2 F1, 2 इंटू 8 माइनस, फिर लिखेंगे उसमें F0 कितना है 7 है और F2 का मान 2 है, तो ये 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 है इंटू H का मान कितना है, यहाँ पे H का मान है हमारे पास में 2। ये सभी इसमें मान लिखेंगे। फिर इसको हम बोर्डमास के नियम से सोल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक के अंदर वापस भाग गुणा जोड़ और बाकी इसी क्रम में इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले गुणा और जोड़ बाकी दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले गुणा हो जाएगा फिर बाकी हो जाएगी इसमें। तो 8 में से हम घटा लेंगे 7 को, कितना बचेगा 1 बचेगा। वो जो 1 आएगा उसको हम इस 2 से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 2 लिखेंगे इसको। यहाँ पर 1 बच रहा है और यहाँ पे ये 2 है, तो इसको हमने लिखा 1 इंटू 2। नीचे जो बट्टे में संख्या बच रही है वो 2 इंटू 8 है, जिसको हम गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर माइनस के साथ ये ऊपर हमेशा माइनस होगी, यहाँ पे 8 माइनस 7 ये दोनों गुणा होगा और ये दोनों जुड़ेंगे। माइनस के 7 और माइनस के 2 जोड़ करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। फिर वापस ये प्लस में चलता रहेगा 3, ये इधर वाली जो संख्या वो प्लस में चलती रहेगी। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब हमें क्या करना है कि या तो यहाँ पे लघुत्तम लेके जोड़ कर लो या फिर 2 में 7 का भाग दे के जो भी आंसर है उसको 3 में जोड़ लो। तो हम यहाँ पे 2 में 7 का भाग देंगे, तो 2 में 7 का भाग दे देते हैं। यहाँ पे ये रहा 2, इसमें भाग देंगे हम 7 का। 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो इसके हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 20 हो जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 20 में 2 का भाग 20 में 7 का भाग 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। फिर पॉइंट लग गया तो अब 0 लगा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60। फिर 60 में भाग जाएगा 7 का 8 बार, 7 8 56, ठीक है 56। इसको माइनस करेंगे तो 4 आगे चलता रहेगा। पॉइंट के बाद में आपको 2 अंकों तक निकाल लेना है। तो जिसका 2 में 7 का भाग देने पर उत्तर कितना आ रहा है 0.28। तो इसमें हम जोड़ेंगे 3 प्लस 0.28 में 3 को जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके आएगा 3.28। तो इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। जिस पॉइंट की जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो 3 के पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा के पॉइंट लगा के 2 0 लिखेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे हम 0.28 और फिर इसके हम जोड़ कर लेंगे 8 के 8 ही, 2 के 2 पॉइंट और 3 का 3। तो ये आ जाएगा आपके 3.28 इसका आंसर। तो किसी भी सवाल का बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको इस प्रकार से पूरी प्रोसेस करनी है और नीचे वापस आपको लिख लेना है कि दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक जो आपके आंसर है वहाँ पे लिख लेना है। तो इस सवाल का जो आंसर है बहुलक है वो आपका 3.28 है। अब ये उत्तर जो हमने निकाला है वो सही है या गलत है उसको चेक करने का भी एक तरीका है। आपका जो बहुलक वर्ग है उसकी के बीच में आपका उत्तर आएगा। बहुलक वर्ग क्या था आपके 3 से 5 है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 3 से 5 के बीच में ही आएगा। अगर आपका इस सवाल में उत्तर 2.9 भी आता तो भी गलत है और 5.1 आता है तो भी गलत है। यानी कि उत्तर या तो 3 आएगा, 5 आएगा या फिर इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ पर आपके 4 आ सकता है, 4.5 आ सकता है, 4.25 आ सकता है, लेकिन कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं आएगा इस वाले सवाल में और 3 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बहुलक वर्ग है इसी के बीच में आपका उत्तर आएगा। तो इस वाले से जो सवाल का आंसर आएगा आपके वो 3.28 है, जो कि 3 और 5 के बीच में है। ये 3.25 के लगभग है जो कि 3 और 5 के बीच में। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपका उत्तर बहुलक वर्ग के बीच में नहीं आता है तो फिर आपको सवाल वापस चेक करना है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है। तो इसी प्रकार के और सवाल हम आपको लेके आएंगे, बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसकी PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।